नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से कश्मीर कश्मीर से जो लोग इस वक्त जम्मू में आए हैं, यानी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, वो जम्मू में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी डिमांड ये है हमें जम्मू में लगाया जाए, लेकिन एक और थ्रेड लेटर आना कहीं ना कहीं सवाल या निशान। एजेंसियां काम कर रही हैं, थ्रेड लेटर लगातार आ रहे हैं। इनकी जान बचाएगा तो बचाएगा कौन? विजय बकाया जी से बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से हमारे कश्मीरी हिंदू जो भाई हैं इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, 200 दिनों से ऊपर हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी कमेटी वो कमेटी गठित कर रही है, क्या कमेटियों से ये थ्रेड लेटर रोके जाएंगे? देखिए, कमेटी बनी मगर उसके बाद थ्रेट लेटर आई, तो इसका मतलब कमेटियों से थ्रेट लेटर्स रोकी नहीं जा सकती हैं। हम बार बार ये कहते आए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक संवेदनशील तरीके से इस मसले को देखना चाहिए, इस मसले पर गौर करना चाहिए। ये हम मानते हैं कि वो हम परमानेंटली रिलोकेट करने में उनको दिक्कत आ रही है, तो अब तो हम ये कह रहे हैं और ये हमारे एम्प्लॉयज़ भी ये कह रहे हैं कि आप टेम्परेली यहाँ पे अटैच कर लीजिए, हम हमसे काम ले लीजिए और हमें तनख्वाह दीजिए, और जब आप हमें आश्वासन दे पाएंगे और हमको भी आश्वासन मिलेगा कि हम वहाँ सुरक्षित हैं, तो हम चले जाएंगे वापस। अब देखिए, अभी तक ये ऐसा चल रहा था कि हम जाएंगे वापस अगर सुरक्षा का माहौल बन गया। अब ये जो थ्रेट लेटर आई है, अब ये कहाँ से आई है अभी जानकारी नहीं है, मगर आई तो है। बकाया साहब, एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे। जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब का एक इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि पहले 400 मरा करते थे कश्मीरी हिंदू, अब 4 मर रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दहशतगर्दी है, लेकिन जो कंट्रोल करने की बारी इस वक्त उपराज्यपाल साहब कार्यरत हैं, एजेंसियाँ और कहीं ना कहीं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विफल हो गई है, काफ़ी हद तक कामयाब हुई है दहशतगर्दी को पर काबू पाने के लिए। लेकिन ये जो अचानक एक कश्मीरी पंडित मुलाजिम को मार दिया गया, ये एक नई बात है, लेकिन क्योंकि सर, पहली जो थी वो दहशतगर्दी से हिसाब से थी, चलते चलते गोलीबारी होती थी। अब तो आधार कार्ड देकर, एड्रेस देकर फिर गोली मारी जा रही है। वही एक हैरानी की बात है और वही एक तशवीश की बात है। बहुत दुख की बात है कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। अब ये पिस्तौल लेके चलते हैं और टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से ज़्यादा खतरा है कि किसी को पता नहीं है कि टारगेट कौन है। अब ये लोग देखिए, ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले 12 साल से 2010 में पीएम की पैकेज आई, पिछले 12 साल से ये लोग वहाँ जाके काम कर रहे थे, दफ्तरों में जाते थे, दूर दराज इलाकों में जाते थे, तो इनको किसी ने नहीं तंग किया। ये अचानक राहुल भट्ट साहब को क्यों चुन के मार दिया, ये तशवीश की बात है और इस पे जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है कि ये किसी एक बड़ी साजिश का निशान तो नहीं है जो कि पक रही हो कश्मीरी पंडितों को वहाँ न रहने देने की। बलि का बकरा जो है अभी भी बलि बनाया का जा बकरा नहीं। अब देखिए, ये अब इस वक्त 3200 या 3200 रहा है। कश्मीरी कश्मीरी पंडित मुलाजिम वहाँ काम कर रहे हैं, अच्छी तरह काम कर रहे थे, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, दूर दराज इलाकों में काम कर रहे थे, अपने बच्चों को स्कूलों में डाला है, वहाँ पे ज़मीन ढूंढ के मकान बनाने की बात सोच रहे। कहीं किसी को ये तो नहीं लगा कि अब कश्मीरी पंडित यहाँ आके बस जाएंगे, बकाया साहब, परमानेंटली एक चीज़ बन और जाएंगे। पूछूंगा। कहीं ना कहीं वित्त मंत्री ने कहा ये जो कश्मीरी बंदों के साथ जिनोसाइड हुआ, लेकिन जिनोसाइड घोषित नहीं किया। अगर जिनोसाइड हुआ था तो आज तक देखिए, 90 से लेकर अभी तक 3-3 साल हो गए, कोई एफआईआर नहीं लगी, कोई पर्चा नहीं लगा। ये पता नहीं चल रहा कर कौन रहा है, हो कैसे रहा है, आज भी वो परेशान है। देखिए, जो आम जहन में था, कौन है जिन्होंने ये किया है, कौन लीडर हैं जिन्होंने इस बात को हवा दी है, वो तो आज सारे जेल में हैं, ये तो मानना पड़ेगा। पिछले 20 साल से 32 साल से वो जेल में नहीं थे, वो इधर उधर घूमते थे और अपने को लीडर मान के चलते थे, आज वो जेल में है। क्यों? एक आधा लीडर अभी भी बाहर है जो बड़े इंटरव्यूज देकर अपना नाम चला रहा है, ये कह रहा है कि जी ऐसा हो गया, कश्मीरी पंतों के साथ कुछ हुआ नहीं। ये मैंने चीज़ सुनी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस वक्त आगे बढ़ रही है, आगे का जो कार्रवाई आपका शुरू हुआ है, डीडीसी भी एक आज आपका आया, कहना कि जम्मू कश्मीर के लोग, ज़्यादातर कश्मीर और जम्मू के लोग
क्या उपेक्षा करेंगे आपसे? देखिए उपेक्षा तो होगी, भारतीय जनता पार्टी खरी उतर नहीं पाई, कहीं ना कहीं अल्ताफ बुखारी जी और आप जैसे लोग जो उतरेंगे। देखिए अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी छवि इतनी साफ सुथरी है, वो 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो एक साफ सुथरी सियासत करते हैं और आवाम की बात को सुन के आवाम के मसलों को हल करने की क्षमता रखते हैं। ये तो उन्होंने साबित किया है। तो उसी छवि की वजह से लोग अपनी पार्टी की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। और मैं भी रहा हूँ 40-50 साल एडमिनिस्ट्रेशन में, हमने भी लोगों के साथ बहुत नज़दीक से काम किया है। तो हम ये इशारा देना चाह रहे हैं कि हम हमारे दरवाजे बंद रहेंगे नहीं, हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, लोगों से दूर नहीं होंगे। आज जो है सियासी पार्टियां, जो अवामी पार्टियां थी, वो सब दूर हो गई हैं लोगों से, वो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं अपने, लोगों को कोई सुनता नहीं है। हम आए हैं मैदान में, और हम उस वक्त आए जब सन्नाटा था, सारे लीडर जो बड़े बड़े थे वो नज़रबंद थे। हम उस वक्त आए कि लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए, एक बेजुबान कौम की को जुबान देने के लिए किसी को ये आगे चीज़ आना देखने है। को मिली, आपने इतनी बड़ी रैली जो कश्मीर जी में जी हुई, जी। वो देखने वाला एक वक्त था, इतनी बड़ी रैली, इतने लोग आए, इतनी मिलिटेंसी में अल्ताफ बुखारी जो और आप लोगों को सुनने के लिए लोग आए। उसके बाद आज आपका डीडीसी जो आया है, यानी कि आप इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल तैयार हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं मरकज़ी सरकार से कि आप स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए, वापस दे दीजिए और इलेक्शन करिए। और एक नुमाइंदा हुकूमत जितनी जल्दी आप यहाँ पे ला सकें वो लाइए, क्योंकि इस वक्त लोगों को एक नुमाइंदे के ज़रिए अपनी बात पहुँचाने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त वो उनको पता ही नहीं किसके पास जाए, क्योंकि इस नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं की जा सकती अफसरों से कि वो लोगों से मिलेंगे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है कि लोगों से मिलने की, उनको फाइलों पे ही सब कुछ करना पड़ता। लेकिन अवामी नुमाइंदा जो है वो अवाम के वोट से चुन के आता है, तो उसको की तो मजबूरी है एक कि एक अवाम एक के एक, बिल्कुल एक नज़दीक जी रहने की, एक इसलिए हम कह रहे हैं। जी एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। आज कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी जो वर्कर्स थे, जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे, उनको उपराज्यपाल साहब ने कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दे दिया। जो 60+ होगा उसको रिटायरमेंट दे दी, यानी कि जिन्होंने आपके लिए पूरी उम्र दे दी, 50-50 साल दे दिए, आप जब 60 की हो गई, कई महिलाएं 70 की भी हैं, उनको बाहर का रास्ता दे दिया। कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई पेंशन नहीं। अब ये इसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ये तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा आपके सामने समस्या आती है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेंगे या ह्यूमैनिटेरियन डिसीजन लेंगे। आप अपना खर्चा बचाएंगे या खर्चा करते रहेंगे। तो उसमें आपके सामने इस दुविधा को हल करने के लिए कई बार आप ऐसे फैसले कर लेते हैं जो कि जो अपेक्षा जो करते थे उनकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं लगभग होता है। 50,000 महिलाएं हैं सर। देखिए ये तो है, ये तो ह्यूमैनिटेरियन मसला है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर नुमाइंदा सरकार होती तो इस तरह का फैसला नहीं होता, क्योंकि एक अवाम, एक वोटर का इसमें मुस्तकबिल जुड़ा हुआ था। अवामी फैसला होता, अवाम के हक में फैसला होता। इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला हुआ जी हमारे पास पैसे नहीं है पेंशन देने के लिए, हमारे पास और नहीं है इनको आगे नौकरी देने के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक संवेदनशील हुकूमत वो होती है जो उनकी नुमाइंदा सरकार होती है। तो ये होना ज़रूरी है। और इसी वजह से जो आज बहुत सारे लोग धरने में बैठे हैं, कैजुअल लेबर बैठी हुई है, बाकी लोग बैठे हुए हैं, पीएचई पीडीडी वाले, के पीएचई पीएचई बैठे हुए हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं, उनके पास कोई आता नहीं है। अगर वो नुमाइंदा सरकार होती एटलीस्ट उनको बुलाया जाता, उनको आश्वासन दिया जाता, उनके दर्द को समझा जाता, लेकिन आज वो हो नहीं रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नुमाइंदा सरकार आए। अपनी पार्टी जो लोगों को कह रही है, हम गुमराह नहीं कर रहे, हम सही रास्ते से उनको भटकने नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ऑटोनॉमी लेके देंगे हम ये नहीं कहेंगे कि साहब क्या कहते हैं सेल्फ रूल लेके देंगे। हम ये कहेंगे कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और मरकज़ी सरकार के साथ हमें मिलजुल के चलना है, और आपकी वेलफेयर की स्कीमें लेके आप तक वेलफेयर पहुंचाना है। तो वो हमारा काम होगा और हम साबित करके देंगे ईमानदारी से और संवेदनशीलता से। हम आपके दर्द को समझते हैं, उसका इलाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे। धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ जो विजय बकाया जी,
जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है। लेकिन इनका ये कहना है जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस वक्त बढ़ रही है, यानी कि तरक्की, यानी इनकी तरक्की हो रही है, आवाम की तरक्की भी होगी, लेकिन यहाँ पर अभी कोई चुनिंदा सरकार है नहीं। जो फैसले हैं वो उपराज्यपाल साहब ले रहे हैं। जिस तरह से 50,000 महिलाओं को बाहर का रास्ता दे दिया, ये फैसला चुनिंदा सरकार पर होना चाहिए था। कश्मीरी हिंदूज की बात की जाए, वो जम्मू में लगातार थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, उनकी भी बात सुनने के लिए कोई है नहीं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की आवाज़ है वो उपराज्यपाल साहब तक पहुंच नहीं रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमेटियाँ गठित कर रही है। अब कितनी कमेटी रंग लाएगी, क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इन सब चीज़ों पर, जिस तरह से अब इस वक्त डीडीसी इनका आया है, आने वाले वक्त में इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन होते ही कहीं ना कहीं अगर ये पावर में आते हैं तो लोगों के जो मसले मसाइल्स हैं वो हल करेंगे। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।